Hello everyone, good morning, and today I am going to start respiration process. So let's start respiration. What is respiration and their types? Respiration is a catabolic process. Respiration is a catabolic process which involve oxidation of food material. During this process, energy is released. ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस. ये कैटाबोलिक प्रोसेस होती है. अब आप सोचेंगे कैटाबोलिज्म क्या होता है? कैटाबोलिक प्रोसेस, कैटाबोलिज्म मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ब्रेक डाउन प्रोसेस होती है, उसको कैटाबोलिक प्रोसेस कहते हैं. रेस्पिरेशन इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस विच इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज. एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो टेक्स प्लेस इन दिस प्रोसेस. गैसेस का एक्सचेंज होता है. एनवायरमेंटल ऑक्सीजन को हम इनटेक करते हैं और जो फॉल एयर CO2 के फॉर्म में एक्सक्रीट की जाती है, बाहर एलिमिनेट की जाती है. ठीक है, तो ये देखते हैं. तो रेस्पिरेशन क्या डिफाइन किया मैंने? रेस्पिरेशन इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस विच इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल. ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड. एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है. तो ये पूरी डेफिनेशन को हम एक इक्वेशन के फॉर्म में देखें तो और अच्छे समझ में आएगा. जैसे इसकी इक्वेशन क्या है? C6H12O6 plus 6O2 is equal to 6CO2 plus 6H2O. और क्या लिखेंगे अपन? एनर्जी लिखेंगे. ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं ये क्या है? फूड मटेरियल. फूड मटेरियल की क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ. ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या रिलीज हुई? एनर्जी रिलीज हुई. तो इस पूरी प्रोसेस में ये सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो क्या होता है? फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है. नॉर्मली यदि आपसे मैं पूछूं तो आप क्या बताएंगे? रेस्पिरेशन मतलब आप बोलेंगे इन टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सक्रीटिंग आउट ऑफ CO2. ये एक स्टेप है रेस्पिरेशन का जिसे हम ब्रीदिंग कहते हैं. और ब्रीदिंग के बारे में भी थोड़ा सा इस चैप्टर में है. तो ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? इन टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सक्रीटिंग आउट ऑफ CO2 इज कॉल्ड ब्रीदिंग. ठीक है, तो रेस्पिरेशन आल्सो इन्वॉल्व ब्रीथिंग प्रोसेस. तो व्हाट हैपन इन रेस्पिरेशन प्रोसेस? इन रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल टेक्स प्लेस. एनर्जी इज रिलीज्ड. During this process, exchange of gases takes place. Exchange of gases means taking of oxygen and excreting out of CO2. तो ये पूरी प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस में एंजाइम की भी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे. ठीक है, और रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है? रेस्पिरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म. माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये प्रोसेस होती है और साइटोप्लाज्म में भी ये प्रोसेस होती है. ठीक है, तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया. फूड मटेरियल का क्या होता है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. Respiration is of two types. How many types of respiration? There are two types of respiration takes place in organism. कौन कौन से रेस्पिरेशन है? एक तो है एरोबिक रेस्पिरेशन, और सेकेंड क्या होता है? एनएरोबिक respiration. So there are two kind of respiration found in organism: aerobic respiration and anaerobic respiration. तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन रहता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है. और एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस को हम देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. इसको हम डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को. कई बार ये डिफरेंस के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको तैयार रखना पड़ेगा. ठीक है, तो क्या क्या डिफरेंस है वो देखते हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में. चलिए, इसको डिफरेंस ही कर रहे हैं अपन. यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं. तो ऊपर हेडिंग डाल सकते हैं आप एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की. तो एरोबिक रेस्पिरेशन में आप बताएंगे इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे. एक तरफ लिखेंगे क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है,
हमने फर्स्ट वीडियो में क्या देखा था, रेस्पिरेशन देखा, रेस्पिरेशन में क्या क्या प्रोसेस होती है उसका इक्वेशन देखा, और रेस्पिरेशन की कितने टाइप्स हैं ये देखा। अब इन टाइप्स को हमने दो टाइप्स देखे, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये दोनों टाइप्स को हम डिफरेंशिएट करके देखते हैं और डिफरेंस के फॉर्म में ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो लेट्स स्टार्ट डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट अपन देखेंगे पहला पॉइंट। तो ये फर्स्ट पॉइंट को जो आप डिफाइन, जो आपने डेफिनेशन बताई थी वही डेफिनेशन को यहाँ बता सकते हैं। रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको पूरा लिखेंगे, है ना। बाद में मैं आपको क्वेश्चन आंसर जब दूंगा तो उसमें ये आपको डिटेल में दे दूंगा, तो आप नोट कर लेंगे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या बताएंगे, इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सेकेंड जो आप बताएंगे, सेकेंड डिफरेंस में आप बताएंगे फूड मटेरियल आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, फूड मटेरियल आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। इसमें फूड मटेरियल क्या होता है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। आपने इक्वेशन देखा था, जो फूड मटेरियल था C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है। उस फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन हो रहा था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्या फॉर्म हो रहा था वहां पे, CO2 और H2 फॉर्म हो रहे थे। तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन था। यहां पे क्या बताएंगे, फूड मटेरियल इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, फूड मटेरियल इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है। वहां पे फूड मटेरियल ऑक्सीडाइज होकर क्या फॉर्म कर रहे थे, वहां पे CO2 और H2 फॉर्म हो रहा था। आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल CO2 एंड H2 इज फॉर्म। तो यहां पे आप बताएंगे आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल एल्कोहल एंड CO2 इज फॉर्म, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन का आपने इक्वेशन नहीं देखा शायद, तो इक्वेशन इसका ये होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, C6H12O6 in absence of oxygen twice C2H5OH plus twice CO2 plus energy, ठीक है। इस इक्वेशन को आप देख रहे हैं ध्यान से। तो गेट दिस इक्वेशन, C6H12O6 और फिर एरो के बाद क्या है, एल्कोहल है, ट्वाइस C2H5OH प्लस ट्वाइस CO2 प्लस एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, बताइए ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है। ये इक्वेशन आप लास्ट में एक पॉइंट में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक लास्ट कोई सा भी एक पॉइंट रहेगा, उसमें आप इसकी इक्वेशन बता देंगे और इसमें एनारोबिक में ये वाली इक्वेशन बता देंगे। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, एल्कोहल और CO2 फॉर्म हो रहा है। तो आफ्टर ऑक्सीडेशन इन एरोबिक रेस्पिरेशन, आफ्टर ऑक्सीडेशन CO2 एंड H2 इज फॉर्म, और इसमें आप बताएंगे आफ्टर ऑक्सीडेशन एल्कोहल एंड CO2 इज फॉर्म, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप बताएंगे फोर्थ पॉइंट, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी या मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, और इसमें क्या बताएंगे आप, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी और रिलीज, यहां पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो ह्यूज अमाउंट में, काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। कितनी एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे होती है 673 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है, और यहाँ पे लेस अमाउंट में मतलब ओनली 21 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, एनर्जी के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आप बताएंगे 38 ATP आर प्रोड्यूस्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे 38 ATP फॉर्म होते हैं, और यहाँ पे कितने ATP फॉर्म होते हैं, ओनली 2 ATP इस फॉर्म। एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ 2 ATP फॉर्म होते हैं, एनर्जी भी यहाँ पे कम रिलीज होती है और ATP भी कम फॉर्म होते हैं। ATP का फुल फॉर्म मालूम है आपको, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंड ATP इज अ हाई एनर्जी बॉन्ड, जो हम फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन करते हैं
जब हमारा डाइजेशन प्रोसेस के समय जब फूड मटेरियल डाइजेशन के बाद रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन जो हम ऑक्सीजन इंटेक कर रहे हैं वो फूड मटेरियल को ऑक्सीडाइज करती है, जो एनर्जी रिलीज होती है वो कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी यहाँ पे ओनली 2 एटीपी फॉर्म एंड इन यहाँ पे कितने फॉर्म होते हैं, यहाँ पे 38 एटीपी फॉर्म होते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया आपको। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आप बता सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और ये बताएंगे आप इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। तो ये 6 पॉइंट हो गए। और अगला पॉइंट यहाँ पे आप क्या बताएंगे, अगला पॉइंट इसका इक्वेशन लिख देंगे और यहाँ पे एनारोबिक का इक्वेशन लिख देंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन में आप कौन सा इक्वेशन लिखेंगे, जो मैंने आपको रेस्पिरेशन में जो बताया था इक्वेशन वही लिखेंगे, और एनारोबिक में ये वाली इक्वेशन लिखेंगे। तो ये हो जाएंगे आपके 6-7 पॉइंट हो जाएंगे जो आप तैयार करेंगे डिफरेंस के फॉर्म में। तो ये था डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। अब हम देखने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, स्पेशली ह्यूमन बीइंग का। ठीक है, ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे, कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं यहाँ पे देखेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ कुछ पार्ट्स हैं। यहाँ पे क्या क्या पार्ट्स हैं वो देखते हैं। ह्यूमन बीइंग का मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, लंग्स होता है। ह्यूमन बीइंग का मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, लंग्स। ठीक है, तो लंग्स इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है भाई। और क्या क्या होते हैं, यहाँ पे ट्रेकिया दिख रही है आपको, ये क्या है, ट्रेकिया। ट्रेकिया होती है ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, ट्रेकिया के अलावा और क्या क्या होती है, ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रोंकी है। ठीक है, ब्रोंकी फिर आगे जाके ब्रोंक्यूल में डिवाइड हो जाती है। ब्रोंकी आगे जाके किस में डिवाइड हो जाती है, ब्रोंकी। ये देख रहे हैं ब्रोंकी। और फिर यहाँ पे कुछ इस तरह से छोटे छोटे स्पेरिकल शेप स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं एल्वियोलॉय। एल्वियोलॉय। ठीक है, तो ब्रोंकी फिर आगे ब्रोंक्यूल में, और फिर ब्रोंक्यूल के एंड में क्या होती है, एल्वियोलॉय। तो ये सब हम देखने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, और देखेंगे समझेंगे इसको। पहले मैं आपको कुछ और ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले रेस्पिरेटरी ऑर्गन बता दूं। पहले आपका जो एमपी बोर्ड का जो कोर्स था उसमें जो पुरानी बुक्स थी जो अक्सर बोर्ड एग्जाम पूछे जाते थे, उसमें कुछ एनिमल के रेस्पिरेटरी ऑर्गन पूछे जाते थे। स्पेशली जैसे इंसेक्ट का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो इंसेक्ट का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है ट्रेकिया। फिर एक होता है अर्थवर्म। अर्थवर्म को इंदौरी भाषा में क्या बोलते हैं आप, डिंडोले बोलते हैं शायद, है ना। तो अर्थवर्म जो होता है, तो अर्थवर्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है वो स्किन से होता है, और स्किन से जो रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। फिर एक आता है फिश। फिश में गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है जिसमें होने वाले रेस्पिरेशन। तो ह्यूमन बीइंग में किससे होता है, ह्यूमन बीइंग में जो रेस्पिरेशन होता है स्पेशली लंग्स से होता है। लेकिन ये जो आप ऑर्गन देख रहे हैं ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल, एल्वियोलाई, ये सब एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। ठीक है, अब रेस्पिरेशन में ये तो आपने समझ लिया कि फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है इन टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सक्रीटिंग आउट ऑफ CO2, ये प्रोसेस होती है। अब ये पूरी प्रोसेस इन्हीं लंग्स में होती है। हम एनवायरमेंटल ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं, फिर वो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू आती है। इसमें नोज और नॉस्ट्रिल भी आते हैं। ठीक है, तो नोज और नॉस्ट्रिल भी, इसमें कुछ और ऑर्गन हैं जैसे नोज, नॉस्ट्रिल। ठीक है, और क्या रहता है, इसके बाद एक लैरिंग्स भी होता है। ठीक, ये सब एसेसरी ऑर्गन। मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है हमारा, लंग्स है। और लंग्स में जब डिजॉल्व ऑक्सीजन पहुंचती है तो उसमें फिर हमारा जो ब्लड रहता है, ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, वो ब्लड हमारे लंग्स में आता है। और उस ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। जब जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में पहुंचती है तो इस ब्लड में जो प्रेजेंट हीमोग्लोबिन उससे कंबाइन होके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उससे जब कंबाइन होगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म हो जाता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब अब ये ब्लड जो हो गया वो कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, और पूरी बॉडी में ये ब्लड सर्कुलेट हो जाता है। तो जो हमने ऑक्सीजन इंटेक की, ये ऑक्सीजन हमारे नोज, नॉस्ट्रिल,
लैरिंक्स से होते हुए, ट्रेकिया से होते हुए कहाँ आती है, ये आती है लंग्स में, ये ब्रोंकी, और ब्रोंकी से फिर ब्रोंक्योल, और लास्ट पे एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। जब ये ब्लड इसमें से आता है, ब्लड इस एल्वियोलाई में पहुंचता है। इस ब्लड में क्या है, इस ब्लड में हीमोग्लोबिन है, तो ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कंबाइन होगी और क्या फॉर्म हो जाएगा, HbO2 फॉर्म हो जाएगा। इस तरह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म हो जाता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब फॉर्म हो जाता है तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके पूरे बॉडी में सप्लाई कर जाता है। तो ये ह्यूमन बीइंग में इस तरह से रेस्पिरेशन होता है। एक ब्रीदिंग प्रोसेस भी मैंने बताया था आपको। ब्रीदिंग में क्या होता है, इनटेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सक्रीटिंग आउट ऑफ CO2। तो जब ब्रीदिंग में हम इनटेक करते हैं ऑक्सीजन को, तो हमारे यहाँ पे जो लंग्स है, लंग्स हमारा कहाँ पे होता है, मालूम है आपको, लंग्स सिचुएटेड होता है हमारी थोरेसिस कैविटी में। ये पूरा जो पार्ट होता है थोरेसिस कैविटी होता है, और थोरेसिस कैविटी के अंदर हमारे 1 पेयर लंग्स होते हैं। और लंग्स कैसा होता है, ये पिंक कलर का स्ट्रक्चर होता है और स्पंजी होता है। लंग्स के नीचे यहाँ पे डायफ्राम होता है, और डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम और लंग्स का वॉल्यूम और जो थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम है, इसमें कुछ चेंजेस होती है। ठीक है, पहले वॉल्यूम इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा। इस तरह से इनमें प्रेशर में, इनके वॉल्यूम में कुछ चेंजेस आती है, जिसके कारण इनटेकिंग ऑफ ऑक्सीजन होती है। एनवायरमेंटल ऑक्सीजन कब आएगी, जब लंग्स का थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो एनवायरमेंटल ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, और जब इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, इसमें प्रेशर पड़ता है लंग्स में, और ये क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से उसमें प्रेशर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और जो फाउल एयर रहती है वो निकल जाती है। तो उसको क्या कहेंगे, एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इज इंक्लूड इन ब्रीदिंग प्रोसेस, जिसमें ऑक्सीजन को इंटेक करना और CO2 को एक्सक्रीट करना, ये पूरी प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे आपने ये रेस्पिरेशन प्रोसेस देखी, जिसमें हम एनवायरमेंटल ऑक्सीजन को इंटेक किए, और जब ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड लंग्स में पहुंचती है तो एल्वियोलाई में हीमोग्लोबिन जो कि ब्लड में है, उससे कंबाइन होकर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बना के ब्लड को प्योर कर देती है। फिर ये प्योर ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। ठीक है, और इस पूरी प्रोसेस में क्या रिलीज होती है, ये आपको याद रखना है, एनर्जी रिलीज होती है, ये आप अच्छी से याद करेंगे। और एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP फॉर्म होता है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ओनली 2 ATP फॉर्म होता है। ये आप जो याद रखने वाली बातें वो ध्यान से सुन लीजिए। 38 ATP किस में फॉर्म होंगे, एरोबिक, और एनएरोबिक में ओनली 2 ATP। एरोबिक रेस्पिरेशन में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है 673, और यहाँ पे ओनली 21 किलो। ठीक है, इतना सब आपने समझ लिया। ब्रीथिंग क्या है ये आपने देखा, लंग्स के बारे में सुना, लंग्स थोरेसिस कैविटी के अंदर है, पिंक कलर का स्ट्रक्चर है और स्पंजी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। ये रेस्पिरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अच्छा, प्लांट में भी होता है, प्लांट में भी ठीक इसी तरह होता है, लेकिन प्लांट में कुछ और भी स्टेप होती हैं, जैसे उसमें एक ग्लाइकोलाइसिस होती है, एक क्रेब्स साइकिल होती है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, लेकिन वो ज्यादा डिटेल में नहीं, आपकी बुक में बहुत शॉर्ट में बताया। तो आपको सिर्फ इसकी इन्फॉर्मेशन रखनी है कि प्लांट में भी रेस्पिरेशन इसी तरह से होता है। एरोबिक और एनारोबिक उसके टाइप्स हैं, और प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है उसमें 3 स्टेप होती है। क्या, ग्लाइकोलाइसिस, एक क्रेब्स साइकिल, और एक क्या होती है, एक होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और पायरुविक एसिड फॉर्म होता है। फिर क्रेब्स साइकिल में यही पायरुविक एसिड ट्रांसपोर्ट होता है, और जो एनर्जी, जो हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू पूरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये था रेस्पिरेशन, यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसको आप तैयार कर लेंगे। इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, कितनी ATP, कितनी एनर्जी रिलीज होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, मिलते हैं अगला टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।